हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल मेहंदी आर्ट। आज हम देखने वाले हैं कि दुल्हन मेहंदी में हमें किस तरह से फुल ब्राइड ड्रॉ करना है। सो एट फर्स्ट हमने क्या किया है कि ब्राइड की फेस की यहाँ पे आउटलाइन कर ली है। देन फेस से ही कनेक्ट करते हुए हमने यहाँ पे ब्राइड की शोल्डर ड्रॉ की है, आउटलाइन ली है एज अ गाइडलाइन। एंड देन हम शोल्डर से उनके हैंड को कनेक्ट किया है और यहाँ पे हम ब्राइड का दुपट्टा जो है फ्रंट में दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे आउटलाइन कर ली है। और जस्ट दुपट्टे की गाइडलाइन से कनेक्ट करते हुए यहाँ मैंने ब्लाउज का जो बॉर्डर है उसे हम यहाँ पे कनेक्ट करके एंड किया है। देन हम यहाँ पे जो ब्राइड के दोनों पाम है वो एक के ऊपर एक रखकर पोज दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे जो पाम की आउटलाइन दोनों की कर ली है। फिंगर्स को हम बाद में ड्रॉ करेंगे। देन हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट पाम से ही थोड़ा साइड में लेते हुए हम लहंगे की आउटलाइन कर रहे हैं और दुपट्टे की जो फ्लॉ है हम वहाँ पे दुपट्टे की फ्लॉ भी कनेक्ट करते हुए लहंगे से आउटलाइन कर ली है। देन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो ब्राइड की माथा पट्टी है उसके लिए जस्ट जो फेस की आउटलाइन की थी थोड़ा सा बस ऊपर लेते हुए हमने यहाँ पे मिडल लेकर एंड देन माथा पट्टी को इस तरह से स्कैलप से डेकोरेट कर ली है। देन हम यहाँ पे आ रहे हैं फेस की डिटेलिंग पे। तो एट फर्स्ट हम बिंदी को सेंटर में ड्रॉ करेंगे ताकि हमें बाकी के लिए गाइडेंस मिल सके। देन हम आईब्रोज को इस तरह ड्रॉ किया है और आईब्रोज से ही कनेक्ट करते हुए हमने नोज को ड्रॉ कर ली है। देन हमने यहाँ पे आईज की डिटेलिंग की, आई लैशेस ड्रॉ करके आई बॉल को हमने सिंपली ड्रॉ करके छोड़ दिया है। एंड देन यहाँ पे नथ हमने एंड इयरिंग भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। देन जो हेयर था हम उसे यहाँ पे आउटलाइन करके और दुपट्टे को कनेक्ट करेंगे। यहाँ नेकलेस की डिटेलिंग के लिए हमने इस तरह से सिंपली एक लाइन ड्रॉ करके एंड स्कैलप्स ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स का भी यूज कर सकते। हर आर्टिस्ट अपनी अपनी टेक्निक यूज करते हैं, यहाँ मैंने अपनी टेक्निक आपसे शेयर की है। और रही बात कि ब्राइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए फिगर ड्रॉ करने के लिए, तो आप 6 to 7 सेंटीमीटर के लेंथ में अपना जो भी फिगर है फुल फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ब्लाउज की नेक के लिए हमने इस तरह से शेप ली है और उसको और एक आउटलाइन देकर हम यहाँ पे जो ब्लाउज की फिलिंग है यहाँ करेंगे। और यहाँ पे हमने ब्लाउज के बॉर्डर के लिए इस तरह से डिटेलिंग की है। यहाँ बैंगल्स कुछ दिख रहे हैं पाम के जस्ट साइड में, तो हम यहाँ कुछ बैंगल्स ड्रॉ करेंगे और बाकी का जो है दुपट्टे से वो हाइड हो चुका है, इस तरह से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। बाकी जो दुपट्टे का फ्लो है वो देखिए, फ्लो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके लिए हमने इस तरह से इसके आउटलाइन करके एंड देन जो बॉर्डर होता है दुपट्टे का उसको यहाँ पे डिटेलिंग करने की कोशिश की है। उसके लिए हमने सिंपली यहाँ स्कैलप्स ले लिया है। अगर आपको लगता है कि स्कैलप्स टाइम कंज्यूमिंग है तो आप सिंपली यहाँ पे एक थिक लाइन लेकर एंड देन आप शेडिंग कर सकते हैं दुपट्टे में, अगर आपको डिटेलिंग नहीं करना है, टाइम बचाना है तो। यहाँ मैंने थोड़े बड़े साइज की स्कैलप लेकर एंड देन उसे एक और लाइन देके से एंड किया है एज अ बॉर्डर, और वही लाइन को हमने यहाँ पे थिक कर ली है। और यहाँ पे जो दुपट्टे का फ्लो है उसको दिखाने के लिए हमने इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ की है। जो अदर साइड के दुपट्टे का बॉर्डर है उसको भी यहाँ पे हमने कनेक्ट करना है शोल्डर से, और ये भी बॉर्डर को हमने यहाँ पे डिटेलिंग करनी है। जैसे जैसे हमारा वर्क आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि हमने जो रेफरेंस लाइन की गाइडलाइन ली थी उसे ही हम यहाँ फॉलो करते हुए अपना फिगर को कंप्लीट कर रहे हैं। सो उससे क्या होता है कि हमारा काम इजी हो जाता है, हमें एक फ्लो मिल जाता है काम में, हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आप यहाँ यही टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं।
इससे पहले जो बॉर्डर के लिए हमने डिटेलिंग की थी, सेम डिटेलिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ ब्राइड के लहंगे को डिजाइन करने के लिए जो कर्व लाइन हमने ड्रॉ की है, उसको एंड को इस तरह डबल लाइन देते हुए हमें कनेक्ट करना है। लहंगे के बॉटम को डिजाइन करने के लिए हमने देन और एक बार कर्व लाइन ली है और भी उसको कर्व लाइन लेके डिजाइन किया है। यहाँ दुपट्टे के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम। उसके लिए हमने क्या किया है कि बिल्कुल लाइट शेडिंग के लिए इस तरह से सर्कुलर मोशन में लेते हुए सिर्फ लाइट शेडिंग की है। देन जो बाकी का वर्क है इसके ऊपर हम करेंगे। अगर आपको लगता है कि विंटर सीजन में आप ये ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर उसको स्किप करिए ये शेडिंग करके, ताकि वो थोड़ा वो ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर आप बाकी का वर्क कर सकें। देखिए अब हमारा जो शेडिंग था वो ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ उसके ऊपर कुछ भी अगर वर्क करते हैं तो वो दोनों ही काम मर्ज नहीं होंगे। इसके लिए हमें ये टेक्निक यूज करनी है। यहाँ हम जिगजैग लाइन का यूज कर रहे हैं और जो फ्लो के लिए हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको हम जो अभी जिगजैग लाइन हमने ड्रॉ की है, जब वो ड्राई हो जाता है देन लास्ट में हम जो फ्लो की लाइन थी उसे थिक कर लेंगे। सो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, तभी हमारी फिगर बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होती है। कहीं कोई डिजाइन मर्ज नहीं होती है, लुक भी बढ़िया आता है एंड फिनिशिंग भी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी आती है। अगर आपको ये टेक्निक याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही काम करिए कि सिर्फ प्रैक्टिस करिए एंड देन प्रैक्टिस के बाद आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि हमें कहाँ कैसे काम करना है। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है कि जो पाम की आउटलाइन थी उसमें हमने इस तरह से फिंगर्स को ड्रॉ कर ली है। जो हैंड का बाकी का पोर्शन हमारा बचा हुआ था उसे भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। जो अदर साइड का दुपट्टे का फ्लो था हमने ड्रॉ किया था, उसको भी हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। चलिए आ जाते हैं हमारे लहंगे के बॉटम पे। जो हमने यहाँ पे आउटलाइन देकर कर्व की स्किप की थी उसी को हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। कि हमने क्या किया है कि सिंपली यहाँ स्कैलप ले लिए ताकि बिल्कुल सिंपल सा ना लगे, थोड़ा हाईलाइट हो हमारे लहंगे की डिजाइन। देन हमने क्या किया है यहाँ पे 3D शेडिंग का यूज किया है। 3D शेडिंग का मतलब है कि हमें डार्क से लाइट की तरफ जाना होता है। सेम हमने यहाँ पे फॉलो किए। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस में शेयर किया है कि 3D शेडिंग किस तरह से हमने करनी होती है। देन बाकी हम जो रिमेनिंग पार्ट है लहंगे का उसको डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में छोटे छोटे से शेप ड्रॉ कर ली है।
देन हम क्या कर रहे हैं लास्ट में कि उससे डार्क फिलिंग कर दे रहे हैं लहंगे को। और जो हमारे लहंगे की एंड थी उसे थिक लाइन हमने यहाँ पे कर दी है ताकि हमारी जो फिगर है वो फिनिशिंग उसकी अच्छी लगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो भी एंड दिख रहा है आपके काम का, आप उससे डबल से आउटलाइन इस तरह कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी पिक भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको ऐसे ही छोटी-छोटी सी टेक्निक सीखनी है, जो हमारे काम को बहुत अच्छी फिनिशिंग दे सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको जल्द से जल्द प्रोफेशनल